पिछली वीडियो में मैं बात कर रहा था कि स्टूडेंट पास हो जाते हैं दो रीज़न से। एक तो उन्होंने प्रॉपर क्लासें ट्रेनिंग की होती है या उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और दूसरा वो मेंटली अगर स्ट्रांग होते हैं, टेस्ट के टाइम पे वो घबराते नहीं है, नर्वस नहीं होते, तो फिर भी वो फेल नहीं होते, उनके पास होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन अगर किसी ने ट्रेनिंग कम की है, मतलब क्लासें कम ली हैं, कोई अपने कंट्री का लाइसेंस शो कर देता है कि मेरे पास ये 5 साल 10 साल पुराना मेरे पास लाइसेंस है, वो डायरेक्ट गोल्डन चांस लेते हैं। प्रॉपर क्लासें ट्रेनिंग नहीं की, दुबई का रूल कानून नहीं सीखा, और वो टेस्ट के लिए चले जाते हैं और वो फेल होते हैं, फिर एक बार दो बार तीन बार फेल होते रहते हैं। या किसी ने ट्रेनिंग तो पूरी की है, क्लासें तो ठीक से की हैं, लेकिन वो जो अब एग्जामिनर के साथ बैठते हैं, टेस्ट देने के लिए बैठते हैं, तो वो फेल होते हैं। फिर स्पेशली जब बंदा कोई एक मरतबा फेल होता है तो वो दूसरी मरतबा फेल होने के भी उसके थोड़े चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा डर गया है कि भी मैंने पिछली मरतबा जब गाड़ी चलाई थी तो मैंने बहुत बुरी गाड़ी चलाई थी, बहुत गंदी गाड़ी चलाई थी। जबकि मैं जब टीचर अपने के साथ बैठता हूँ, जो मुझे सिखाता है, मैं क्लास करता हूँ, तो मैं बड़ी अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ, और राइट लेफ्ट टर्न यू टर्न राउंड अबाउट सब कुछ बड़े अच्छे से करता हूँ। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम टेस्ट दिया, पहली मेरी जो ट्राई थी फाइनल टेस्ट की या असेसमेंट टेस्ट की, तो वो मैंने खुद भी फील किया था कि नहीं भाई मैं तो फेल हूँ। तो मैंने तो बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने गाड़ी अच्छी नहीं चलाई, मेरा स्टीयरिंग कंट्रोल ठीक नहीं है, गाड़ी कभी इधर लेन में जा रही है कभी उधर जा रही है, तो मैं तो फेल हो गया था, मुझे खुद पता है। तो जब एक मरतबा बंदा फेल होता है तो दूसरी मरतबा भी फेल होने के चांस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी नर्वस होता है कि भी मैं पता नहीं इस मरतबा मैं कैसी गाड़ी चलाऊँगा, इस मरतबा मैं क्या गलती करूँगा, या एग्जामिनर क्या मेरी मिस्टेक नोट करेगा, तो वो दूसरी मरतबा भी फेल होने के चांस होते हैं। और जो 2 बार फेल करता है वो इतना डर जाता है, वो इतना नर्वस हो जाता है, इतना घबरा जाता है कि दूसरी मरतबा फेल होने के बाद भी फिर वो तीसरी मरतबा भी वो फेल हो जाता है, अपने नर्वसनेस की वजह से, घबराहट की वजह से, हिचकिचाहट की वजह से, खौफ की वजह से वो फेल होता है। तो मेंटली भी स्ट्रांग होना बंदे का बड़ा ज़रूरी होता है फाइनल टेस्ट को पास करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप पास नहीं हो सकते। तो मैं अपने स्टूडेंट को क्या बताता हूँ कि भाई आपने कैसे पास होना है, क्या चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, तो आप पास हो सकते हैं, और स्टूडेंट पास होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेरे स्टूडेंट कि जिन्होंने मुझसे सीखा है या मुझसे क्लास की है, ट्रेनिंग की है, वो पास हो जाएं। इवन मेरी वीडियो देख के भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके कमेंट करके बताते हैं कि सर मैंने अपने उस्ताद से या अपने स्कूल से इतना नहीं सीखा, या मैंने अच्छी गाड़ी नहीं चलाई जितना मैंने आपकी वीडियो को देख के सुन के आप मैंने अमल किया, तो मैंने अच्छी गाड़ी चलाना सीखी है, मेरा काफ़ी खौफ दूर हो गया है, और मैंने टेस्ट दिया है, पहली ट्राई दी है मैं पास हो गया हूँ, या मैंने पहली टेस्ट दिया था तो मैं दूसरी ट्राई में पास हो गया हूँ सिर्फ आपकी वीडियो देखने की वजह से। तो ये बात है कि आपने खौफ को दूर कैसे करना है। पहली चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें, मैं पहले भी 1-2 मरतबा वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है। आपने जिस दिन आपका टेस्ट है, आपने टेस्ट से तकरीबन कम से कम आधा घंटे पहले लाजम जाना है, ठीक है। आधे घंटे 30 मिनट पहले आपने लाजम जाना है। ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं तो अच्छी बात है, 1 घंटा पहले चले जाएं, वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम आधा घंटा पहले जाएं। अब स्टूडेंट का अगर टेस्ट है सुबह 10:30 बजे, वो 10:20 पे स्कूल पहुंचा है, अभी जाके बैठा है, और साथ ही एग्जामिनर आ गया, नाम बोला उसका लिस्ट में, अब रिजवान या राकेश है या कुमार है या कोई भी नाम है, तो वो टेस्ट के लिए बुला लेते हैं और वो चला जाता है टेस्ट के लिए। और फिर उसे जो ज़रूरी कुछ लवाजमात हैं, जो कुछ ज़रूरी इकदामात उसने करने होते हैं, गाड़ी में बैठते ही वो उस घबराहट में भूल जाता है, कोई चीज़ें मिस्टेक कर देता है। फॉर एग्जांपल अब सीट बेल्ट है, वो तो हर एक बंदे को याद रहता है, सीट बेल्ट हर बंदा लगाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ, अब मेरी प्रॉपर तैयारी नहीं है, एग्जामिनर साथ देख के मैं थोड़ा घबरा गया हूँ, क्या होगा, ये होगा कि भी मैं गाड़ी में आया हूँ, अब मुझे क्या पता होगा कि गाड़ी में बैठ गया हूँ, गाड़ी में बैठने के बाद सीट बेल्ट, ये जी सीट बेल्ट लग गई। उसके बाद अब आगे का खौफ की वजह से, क्योंकि एग्जामिनर साथ बैठा है, पता नहीं अब आगे क्या करना है, सीट बेल्ट लग गई। अब यहाँ पे बंदा फेल हो चुका है, उसे नहीं पता, क्यों, ये आखिर का काम है, लास्ट का काम है, जो उसने करना था लास्ट में उसने शुरू में कर दिया। अब सीट बेल्ट पहन के अब वो सोच रहा है मैंने क्या करना है, फिर एकदम याद आएगा मैं सीट सेट कर लूँ, ये पहले का काम था, ये बाद का नहीं था, ठीक है। फिर उसे लगेगा पता नहीं शायद यही कुछ देखना था और कुछ नहीं है, तो एग्जामिनर को बोलेगा जी सर मैं रेडी हूँ, ठीक है। अब एग्जामिनर की नज़र में वो ऑलरेडी फेल हो चुका है, लेकिन जारी बात है उसने टेस्ट तो लेना है ना, कि भाई ये बंदा फाइनल रोड टेस्ट देने के लिए आया है, रोड पे गाड़ी चलाने के लिए आया है,
तो चलें चेक करते हैं गाड़ी कैसे चलाता है। वैसे जो शुरू के काम थे ये तो इसने गलत कर दिए, फेल हो चुका है ऑलरेडी। चलें बाकी भी चेक कर लेते हैं, रोड का क्या हिसाब किताब है इसका, कैसी गाड़ी चलाता है। तो बाकी फिर वो रोड पे सारी बातें जाते हैं। तो जब एक बंदे ने ऑलरेडी माइंड बना लिया है कि भाई ये फेल है, तो वो सारी बात है आपकी गलती नोट करेगा ही करेगा, छोटी भी है बड़ी भी है तो वो आपको फेल ही करेगा ना। तो आपने आधा घंटा पहले क्यों आना है? वो इसलिए आना है कि अब आप आके वेटिंग एरिया में आके बैठ गए हैं। अब आप सोच रहे हैं मैंने क्या करना है, कि जैसे ही मतलब एग्जामिनर मुझे बुलाएगा, बुलाने के बाद मैं उसके साथ जाऊंगा तो मैं गाड़ी में बैठूंगा तो मैं क्या करूंगा। ये चीजें आपने उधर बैठ के जो आधा घंटा पहले आए ये रिवाइज करनी है, ये सोचनी है, ये समझनी है, इसको दिमाग में बिठाना है। पहले भी आपको चीजें पता होंगी, ये नहीं है कि आपको पहले नहीं पता या किसी टीचर ने नहीं सिखाई या बताई नहीं है या आपको पता नहीं है, पहले भी ये चीजें सारी पता होती हैं। लेकिन आप जो उस टाइम जिस दिन टेस्ट है उस टाइम ये जो चीजें आप रिवाइज कर रहे होंगे वो आपको टेस्ट के टाइम पे भूलेंगे नहीं, वो आपके ज़हन में रहेंगी और आप वही करेंगे जो आपने सोची होंगी। आधा घंटा मतलब 30 मिनट पहले आ जाए, आके बैठ जाए, बैठ के सोचें कि मैंने क्या करना है। एग्जामिनर के साथ मैं गाड़ी में गया हूँ, गाड़ी में आके बैठते ही मैंने पहले काम क्या करना है, पहले काम आपने देखना है कि भी मैंने जब बैठा हूँ तो डोर क्लोज है कि नहीं। मीटर में भी आपको शो हो जाएगा, मीटर में अगर नहीं नजर आ रहा या गाड़ी बंद है कोई मुश्किल नहीं है, आप फिर भी थोड़ा सा से एक बार डोर को जोर से कर लें ताकि आपको ये तसल्ली हो जाएगी आपका डोर कम से कम बंद है। लेकिन गाड़ी ज्यादातर 99% यही होता है कि गाड़ी आपको स्टार्ट ही मिलती है। तो जब गाड़ी स्टार्ट मिलेगी तो जारी बात है मीटर में शो हो जाएगा कि अगर कोई साइन है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको कैमरे में भी दिखा देता हूं, ये अभी देखें आपको यहां पर सिर्फ 2 निशान नजर आ रहे हैं। वो कौन से निशान है? एक सीट बेल्ट का कि सीट बेल्ट नहीं लगी, ये देखें क्लियर है, सीट बेल्ट नहीं लगी। और दूसरा जो उल्टा आई बना हुआ है ये गोल सी शक्ल में, ये हैंड ब्रेक का है। अभी मैं हैंड ब्रेक नीचे करता हूं तो वो चला जाएगा, वो चला गया, सिर्फ सीट बेल्ट रह गया। तो जब मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा तो वो भी चला जाएगा। ये सीट बेल्ट, ये हैंड ब्रेक मैंने ऊपर की तो वो दोबारा आ गया। तो मीटर में आपको कौन सा डोर का निशान नजर आएगा? ये देखें गाड़ी बनी हुई नजर आ रही है आपको, दरवाजे खुले हुए हैं। खोला मैंने सिर्फ अपनी साइड का एक दरवाजा है, लेकिन वो दोनों आपको डोर ओपन हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब अगर ये इस तरह का निशान है तो मतलब कोई ना कोई डोर ओपन है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना बंद कर दिया, ठीक है, मैंने बंद कर दिया, अभी कोई नहीं है। मैं ड्राइवर की दूसरी साइड वाला ओपन कर देता हूँ, ये देखिए अभी मैंने दूसरी साइड का ओपन किया फिर भी आ गया। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ये निशान नजर आ रहा है तो पहले तो आप अपना डोर खोल के एक बार जोर से बंद करें, ठीक है, मतलब नॉर्मल जोर से, बहुत ज्यादा जोर से नहीं। फिर भी अगर ये निशान नहीं गया तो एग्जामिनर को बोलें कि सर आपकी साइड का डोर ओपन है, वो बंद करें, तो वो बंद करेगा, चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपका ये हो गया कि आपने डोर चेक करना है कि डोर बंद होना चाहिए। उसके बाद जब डोर आपके बंद आए, आपको मीटर में शो हो गया, उसके बाद आपने सीट एडजस्ट करनी है। सीट 2 तरह से एडजस्ट होती है, एक ये आपकी बैक रेस्ट जो होती है यहाँ से एडजस्ट करनी है, एक ये नीचे से सीट आगे पीछे, ठीक है। ये भी मेरी सीट बिल्कुल पीछे है, ये मैंने आगे की, ये मैंने पीछे की। मतलब आपने अपनी ये आगे टांगों के गैप के हिसाब से, मतलब कि ये जो आपका एक हाथ है, ठीक है, ये 4 उंगलियां, मतलब इतना गैप आपने अपनी टांगों का, वो आगे जो आपके गाड़ी का बोर्ड है उससे गैप होना चाहिए, मतलब गाड़ी टांगे आपकी टच ना हो, ठीक है। तो आपने सीट को उस हिसाब से आगे या पीछे कर लेना है। आगे पीछे करने का तरीका है हैंडल पे हाथ रखना है, स्टीयरिंग पे हाथ रख के, तो फिर आपने पीछे से आगे या पीछे करना है और आगे देखना है कि टांगों से मेरा गैप होना चाहिए, जुड़ी ना हो, ठीक हो गया। ये करके वो सेट हो गई है। फिर यहाँ पर इस साइड पे, डोर वाली साइड पे नीचे सीट पे आपको बटन होगा, आपको पता होगा हैंडल है एक, उससे आपने सीट की कमर जो है बैक साइड वो आगे या पीछे करनी है। बहुत ऐसे नहीं हो जाना, ठीक है, लम लेट नहीं होना, बहुत आगे नहीं आ जाए कि भाई फुल होगी और आप कुब्बे हो गए हैं, ठीक है। कुब्बे मतलब आपको रिलैक्स नहीं है। आपका कैसे होना चाहिए, स्टीयरिंग पे हाथ रखें, हैंडल को जो नीचे है इसको पुल करें, अगर बहुत पीछे है थोड़ा आगे कर लें, आगे है तो थोड़ा पीछे कर लें। इतना करें कि आप इस तरफ जब बैठें तो आपकी बाजू में ये वाली ये कर्व आना चाहिए, ये वाला बाजू बिल्कुल सीधे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये वाला कर्व, ठीक है। ये देखें, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये वाला कर्व होना चाहिए, ये वाला नहीं,
ये वाला भी नहीं, सीधा भी नहीं, ये ठीक है, ये वाला कर्व होना चाहिए। इतना है, इतनी बैक रेस्ट होगी। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं बैक रेस्ट में और पीछे करूं तो अब ये देखें मेरा ये जो वी वाला शेप, ये वाला इस तरह का कर्व आ रहा है। अभी मैं अगर बैक पीछे कर देता हूं, ये देखें स्ट्रेट हो गया, सीधा गलत है। अगर बिल्कुल आगे कर देता हूं तो ये देखें ये बाजू ऐसे हो गया। अभी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूं, ये अब ये देखें ये ऐसे बन गया। अब ये मैं जब ऐसे बैठूंगा तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके गाड़ी चलाऊंगा। मुझे जब कभी कोई जंप आ रहा है मुझे ऐसे करके नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी मतलब कोई भी साइन है, कोई भी चीज है, कोई खड्डा है, जंप है, कोई चीज है, मुझे वो एग्जैक्टली यहाँ से क्लियरली नजर आएगी, ठीक है। और मैं जब ये ऐसे अगर फॉर एग्जांपल मैं करके बैठ जाता हूँ तो मेरे जो मिरर की सेटिंग है, ये जो सेंटर मिरर है, ये मुझे क्लियर व्यू नहीं देगा जो चाहिए, ठीक हो गया। तो ये आपने अपने मिरर सीट की सेटिंग की है।